नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला के जो शेष क्वेश्चन बच गए थे वो क्वेश्चन बाकी, यानी कि क्वेश्चन पहला, दूसरा और तीसरा चौथा क्वेश्चन हम पहले ही करा चुके हैं। उसकी वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द रेशियो ऑफ 12, 17 और 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। यानी कि एक त्रिभुज की भुजाएं हमें अनुपात में दे रखी हैं 12:17:25, जिसका और परिमाप हमें 540 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो जहां पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें जो ये अनुपात दे रखा है, अनुपात को हमें रियल साइड में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें रियल साइड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनका जो अनुपात दे रखा है वो 12 ले लेते हैं। यहाँ पे 17 है और यहाँ पे कितना है 25 है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सारी साइडों का योग। तो हम लिख सकते हैं 12x प्लस में 17x प्लस में 25x, और जो पेरीमीटर हमें गिवन दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो 540 सेंटीमीटर। तो अभी 12 प्लस में 17 प्लस में 25 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा हमारा 54x इक्वल टू में 54, यानी कि 540 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू जो निकल कर आती है 540, ये क्या आएगा, ये इनटू में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड करने के बाद कितनी बार जाएगा, तो ये 54 से 54 कैंसिल हो जाएगा, तो शेष जो बचेगा यानी कि 10 बचेगा। ठीक, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आती है, तो 10 आती है। तो यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारी साइड्स भी निकल कर आ जाएंगे। जैसे कि 12x की जगह क्या लिखेंगे, 12 इंटू में 10 यानी कि 120। ठीक है, इसी तरीके से 17 इंटू में 10 इक्वल टू में 1 सेंटीमीटर। इसको देन 25 इंटू में 10 इक्वल टू में 250 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू क्या है हमारा, अंडर रूट में फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस हमें जो निकालना है, एस क्या होता है, तो सेमी पेरीमीटर होता है, और पेरीमीटर हमें पहले से ही गिवन दे रखा है। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो पेरीमीटर बाय 2। ठीक, तो पेरीमीटर बाय 2 कितना आ जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 2 2 जा 4 और हमारा कितना आ जाएगा 2 7 जा 14, यानी कि 0 का 0। तो एस निकल कर आता है हमारा 270। ठीक, और यहाँ पे हमें बाकी का जो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस बी सी हमें चाहिए। तो s माइनस ए निकालेंगे, s माइनस ए क्या आएगा, तो s हमारा निकला 270। ठीक, माइनस हमारे साइड क्या है, तो a1 हमारा क्या है, तो 120 है। तो 270 माइनस 120 करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा हमारा 150। इसी तरीके से s माइनस बी करेंगे, 270 माइनस का 170 इक्वल टू में 100। देन s माइनस सी इक्वल टू में 270 माइनस का हमारा 250 इक्वल टू में 20। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के पे क्या आएगा, अंडर रूट में s हमारा निकला है 270, s माइनस ए निकला है हमारा 150, s माइनस बी है हमारा 100 और s माइनस सी है हमारा 20। अब हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, यानी कि इसका फैक्टर निकालना है। तो 270 के फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें इसको अलग अलग करना है। तो अलग अलग कैसे करेंगे, तो करेंगे 3 3 जा 9 और 3 जा 27। देन यहाँ पे 10 को सेम लिख देते हैं 10। इसी तरीके से 150 को कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं 3 5 जा 15 इंटू में 10, और इस 100 को कर सकते हैं 10 इंटू में 10, और 20 को कह सकते हैं 5 इंटू में 4। ठीक, अब हमें क्या है, अंडर रूट में वैल्यू है तो वैल्यू बाहर निकालने के लिए हमें 2 2 के पेयर चाहिए। तो 2 2 के पेयर कैसे निकालेंगे, 3 3 का हमारा एक पेयर बन गया तो 3 हमारा बाहर आ गया। इसी तरीके से इस 3 और इस 3 का एक पेयर बना तो एक 3 बाहर आ गया। देन इस 10 का और इस 10 का एक पेयर बन गया तो 10 बाहर आ गया, और सेम इसी तरीके से 10 10 का पेयर बना तो एक 10 बाहर आ गया। देन यहाँ पे शेष क्या बच गया, 5 इधर बचा और एक 5 इधर बचा, तो 5 का पेयर बना और 5 बाहर आ गया। और हमें पता है 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 2, और 2 2 का एक पेयर बना के हम यहाँ पर 2 बाहर निकाल सकते हैं।
ठीक है, अब इस सबकी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा और 5 2 जा 10, यानी कि 0 0 0, यानी कि 9 के पीछे 3 0। ये निकल कर के आता है, हमारा एरिया निकल कर आता है। और इस एरिया की जो यूनिट है हमारी क्या है, तो जो हमारा पेरीमीटर था सेंटीमीटर में है, तो हमारा जो एरिया भी आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकल कर आता है, जो क्षेत्रफल आता है वो आता है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। कहने का मतलब क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसका परिमाप हमारा 30 सेंटीमीटर गिवन हुआ है, और साथ ही में जो हमारी साइड्स बराबर होती हैं वो हमारी 12 सेंटीमीटर ईच दी हुई है, यानी कि ये भी 12 सेंटीमीटर है और हमारी ये भी 12 सेंटीमीटर है। हमें पहले सबसे पहले हमें फाइंड करनी है तीसरी साइड, उसके बाद हमें निकालना है इसका, हमें एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम तीसरी साइड निकालने के लिए, क्या होता है कि पेरीमीटर कितना होता है, तो सारी तीनों साइड का योग, यानी कि 12 प्लस में x इक्वल टू में 30, देन 12 प्लस में 12 कितना हो जाएगा 24, प्लस में x इक्वल टू में 30, देन x इक्वल टू आ जाएगा 30 माइनस का 24। तो x की वैल्यू जो निकल कर आती है 30 माइनस 24 करेंगे तो आता है 6। तो जो x की वैल्यू निकल कर आती है हमारी तीसरी साइड वो आती है 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारा, अंडर रूट में क्या आएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, तो एस निकालने के लिए क्या होता है, हमारा सेमी पेरीमीटर होता है, और पेरीमीटर हमें गिवन दिया हुआ है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा हो जाता है सेमी पेरीमीटर, तो जो निकल कर आता है 15। ठीक, अब हमें एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी चाहिए। तो एस माइनस ए लिखने के लिए, तो एस माइनस ए, एस आता हमारा 15 माइनस का ए है तो हमारा कितना है 12, तो एस माइनस बी कितना है हमारा 15 माइनस का 12, देन एस माइनस सी हमारा कितना है, तो 15 माइनस का 6। तो 15 माइनस 12 करेंगे तो आएगा 3, 15 माइनस 12 करेंगे आएगा 3, एंड 15 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 9। ठीक, हम सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करिए, अंडर रूट में 15 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 9। अब क्या करना है, हमें इसके पेयर बनाना है। तो पेयर बनाने यानी कि उससे पहले हमें इसको क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। तो इसको कर सकते हैं 5 3 जा कितना आ जाएगा 15, एंड इसको कर सकते हैं हम 3 इंटू में 3। ठीक, तो इसको अंदर लिखिए 3 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में कितना आएगा 3 इंटू में 3। अब देखिए एक एक पेयर हमें बाहर निकालना है, 3 3 का एक पेयर वहां पर बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से इस 3 और 3 का हमारा एक पेयर बना और एक 3 बाहर आ जाएगा, तो जो शेष बच गया हमारा 3 इंटू में 5 हमारा अंदर रह गया। तो 3 3 जा 9, अंडर रूट में 5 3 जा 15। तो हमारा जो एरिया निकल कर आता है वो आता है 9 अंडर रूट में 15। हमारी जो यूनिट है वो है हमारी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर का हमेशा एग्जाम में 1 से आधा नंबर तो मिलता ही है, तो लगाना ना भूलें। तो यहाँ पर होता है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट और साथ ही में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगला जो चैप्टर होगा वह अगली वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने साथी को भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।